अंबर जमी पे लाने का। ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, छत पे चढ़ो जो हमें हुनरबाज बना लो सीधी। चलिए देखते हैं ये समय भी पूरा कर पाते कि नहीं। ऑल द बेस्ट। कर लो तू आगाज, हुनरबाज हम है हुनरबाज। हुनरबाज मिशन स्किल इंडिया को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो फेस वॉश एंड NSTC। रेणुका जी, इसे कुदरत का करिश्मा ही कहना चाहिए। वो हर शारीरिक कमी को एक जादुई अंदाज में पूरा कर देती है। बिल्कुल, जैसे कि जो लोग देख नहीं सकते उनके सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, स्वाद को चखने का सेंस बिल्कुल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कई बार वो अपनी इन डेवलप्ड क्षमताओं से हमें अचंभे में डाल देते हैं। ऐसी कई मिसालें हमारे सामने हैं। कोई हाथ न होने के बावजूद पेंटिंग कर रहा है, कोई पैर न होने के बावजूद डांस कर रहा है। लेकिन सिद्धार्थ जी, कहीं कहीं कुदरत का करिश्मा हो सकता है, लेकिन अक्सर ये इंसान का हौसला और हिम्मत ही है जो शारीरिक कमी से बनी सीमाओं को तोड़ देता है। और ऐसी हजारों मिसालें देखने मिली हमें हाल ही में हुए डिफरेंटली एबल्ड लोगों की कंपटीशन ओलंपिक्स में। हाथ न होने के बावजूद पोस्टर डिजाइन करना, दिखाई न देने के बावजूद रंग बिरंगे फूलों के गुलदस्ते बनाना। न जाने वो कौन सी शक्ति है जो इन हुनरबाजों को देती है हिम्मत आगे बढ़ते रहने की। ऐसे ही हुनरबाजों से मिलेंगे हम आज के एपिसोड में, और साथ ही अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट की फाउंडर उमा तुली से मुलाकात। बच्चे जब ये देखते हैं कि हमें इतना एप्रिसिएशन मिल रहा है तो आगे जाने के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन आ जाता है कि हम कर सकते हैं और करके दिखाएंगे। और एक ऐसी जांबाज लड़की से परिचय जो 2 हाथ और 1 पैर के न होते हुए भी बना रही है वेस्ट में से बेस्ट। जैसे आप लोग अपने हाथ को ट्रीट करते हैं, मैं अपने पैर को अपने हाथ की तरह ट्रीट करते हैं। आज हम हैं NITTTR यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च चंडीगढ़ में, और यहाँ पर हो रहा है AB ओलंपिक्स। AB ओलंपिक्स हैं अलग से सक्षम लोगों के बीच होने वाला स्किल्स का ओलंपिक्स, यानी स्किल्स का महामुकाबला। नेशनल AB ओलंपिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली पिछले 9 सालों से AB ओलंपिक्स का आयोजन कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है डिफरेंटली एबल्ड लोगों के हुनर को लोगों के सामने लाना। इस महामुकाबले में भाग लेने वाले लोग अलग अलग स्किल्स में ट्रेंड होते हैं, और AB ओलंपिक्स एक और कोशिश है उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ विकलांगता है, जैसे कि विजुअली इम्पेयरमेंट हुआ, हियरिंग इम्पेयरमेंट हुआ, फिर मेंटल इम्पेयरमेंट हुआ। ब्लाइंड लोगों के लिए लोग अलग दृष्टिकोण रखते हैं, हियरिंग के लिए अलग दृष्टिकोण रखते हैं, और मल्टीपल डिसेबल्ड को तो लोग घर के अंदर ही रखते हैं। तो अगर हम एक किसी व्यक्ति को स्किल कर दें और वो अपना रोज़ी रोटी कमाने लगेगा तो उसकी रिस्पेक्ट इन सोसाइटी बढ़ जाएगी, फैमिली में बढ़ जाएगी, सब जगह बढ़ जाएगी। तो स्किलिंग इज़ द ओनली वे। कुछ खास तरह से सक्षम लोग और उनके हुनर के बहुत सारे चौंकाने वाले कमाल देखने मिले हमें चंडीगढ़ के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च में, जहां हुआ था अलग से सक्षम लोगों का संगम AB ओलंपिक्स में, जिसका उद्घाटन किया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री श्री थावर चंद्र गहलोत ने। यहाँ 21 राज्यों से 400 से ज्यादा डिफरेंटली एबल्ड लोगों ने किए 33 स्किल्स में एक दूसरे से जमकर मुकाबले। लकड़ी पर नक्काशी, पेंटिंग, साइकिल मेकिंग, वेब डिजाइनिंग से लेकर पोस्टर डिजाइनिंग, फ्लावर अरेंजमेंट, पॉटरी जैसे स्किल्स में हुए कंपटीशन। हम किसी से कम नहीं और हम हैं कमाल के का जज्बा पूरे माहौल में हर कहीं देखा जा सकता था। सनी, हाँ? क्या तुमने कभी कोई ऐसी पेंटिंग देखी है कि देखते ही वाह निकल जाए? 4th नेशनल AB ओलंपिक्स कंपटीशन चंडीगढ़, डिफरेंटली एबल्ड लड़की थी, 2 हाथ और 1 पैर नहीं है उसके पास, उसने बनाई थी। शानदार, लाजवाब,
और इस कंपटीशन में न केवल पेंटिंग बल्कि फर्नीचर मेकिंग, साइकिल मेकिंग और ज्वेलरी मेकिंग जैसे 34 कॉम्पिटिशंस थे। और इस कंपटीशन के स्टैंडर्ड्स इतने हाई और हमारे हुनरबाज इतने ब्रिलियंट, देखना चाहेंगे आप? 34 स्किल्स के इस महामुकाबले ने चंडीगढ़ के इस इंस्टीट्यूट में हुनर की बाजी का एक समा सा बांधा था। मैकेनिकल असेंबली के कंपटीशन में 5 हुनरबाज दे रहे हैं एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर। 3 घंटे के इस टास्क में सभी हुनरबाजों को 5 गियर वाली एक साइकिल को स्क्रैच से ही असेंबल करना होगा और जो साइकिल के सभी पुर्जों को सही तरीके से असेंबल करके सबसे पहले खत्म करेगा वही होगा इस कंपटीशन का विनर। साइकिल असेंबली के इस कंपटीशन में ताज्जुब की बात है कि कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनके शरीर का वो हिस्सा नहीं है जिससे साइकिल चलाई जाती है, यानी पैर। तो कुछ ऐसे भी हैं जो बोल सुन भी नहीं सकते। मोहम्मद हामिद अली 2010 के गोल्ड मेडलिस्ट भी बड़े फोकस के साथ साइकिल असेंबली में लगे हुए थे। प्रतियोगिता काफी टफ था। मन में यहाँ पे 2-3 लोग जो मेरे टक्कर के थे, मुझे थोड़ा सा उनसे डर फील हो रहा था। और उन्हें बराबर की टक्कर दे रहे थे अयूब हाजी अहमद। अयूब हाजी अहमद तो 4 पहियों की गाड़ी की रिपेयरिंग भी कर लेते हैं और यही नहीं, उन्होंने विकलांगों के लिए इस तरह की 4 पहियों की गाड़ी की डिजाइन बनाई है कि गाड़ी चलाना उनके लिए आसान हो सके। हैंडीकैप जो होते हैं उनके लिए 2 व्हीलर में से 3 व्हीलर बना के देता हूँ, कार वगैरह। जिस तरीके से डिसेबिलिटी होती है उस तरीके से उसको मैनेजमेंट करके देता हूँ। शरीर की अलग अलग कमियों के बावजूद भी इन हुनरबाजों ने कंपटीशन के हर पहलू में एक दूसरे को टक्कर दी और कंपटीशन खत्म होने पर पिछले नेशनल ओलंपिक्स में बाजी मारने वाले मोहम्मद हामिद अली ने इस बार भी बाजी मारकर गोल्ड जीता। एक ऐसा नजारा जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाए। आंखों से ना रंग देख सकते हैं, ना पत्तियों के शेप और पैटर्न्स, और फिर भी लगे हैं ये स्किल्ड हुनरबाज रंग बिरंगे फूलों और पत्तियों से फ्लावर अरेंजमेंट में। काम में बहुत ही परफेक्शन है, बारीकी है। ये कमाल वो कैसे करते हैं? तो अब हमारे साथ है विभा जी, जो कि फ्लोरल कंपटीशन की जज हैं। चलिए आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कंपटीशन कैसा चल रहा है। विभा जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो कंपटीशन है इसका ड्यूरेशन कितना है? 3 घंटे का है ये। और 3 घंटे में इन्हें 2 बनाने हैं, एक बंच में और एक उनको सेंटर के लिए कोई बनाना है और एक कॉर्नर फ्लावर्स के लिए बनाना है। अच्छा, किन किन पैरामीटर्स पर इस कंपटीशन को जज किया जाएगा? अरेंजमेंट है, क्रिएटिविटी भी है, इनका आर्टिस्टिक वैल्यू है, कि प्लेसिंग है, डिस्प्ले है, मतलब 5-6 पॉइंट्स है जिनके अकॉर्डिंग हम इनको जज करेंगे सारा। तो ये आपका शौक है, आपको अच्छा लगता है ये करना? ये जो फ्लावर्स हैं और ये जो कलर्स हैं, इसमें डिफरेंशिएट कैसे कर पाती है? मैं थोड़ा थोड़ा देख सकती हूँ, जिस वजह से मैं इन रंगों का अंदाजा लगा पाती हूँ। कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ओके। और कौन से फ्लावर्स हैं वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्या बात है। आइए मैम, यहाँ पे देखते हैं। इन्होंने भी काफी नीट एंड क्लीन बना के रखा हुआ है। ये देखिए, कलर्स का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा है, बैलेंस किया है, डिस्टेंस मेंटेन किया है फ्लावर्स के बीच। बिल्कुल, और एक परफेक्ट बुके जिसे कहते हैं वो बनाया इन्होंने। ऑल द वेरी बेस्ट, और हम आशा करते हैं कि आप जीतें। जिसका मन मुकम्मल होता है वो कुछ भी कर सकता है। ट्रू, वेरी ट्रू। 3 घंटे चले इस फ्लावर अरेंजमेंट का कंपटीशन अब खत्म हो चुका है। सभी हुनरबाजों ने अपना अपना फ्लावर का अरेंजमेंट क्या खूब किया है। जज विभा जी ने कंपटीशन के सभी क्राइटेरियाज के आधार पर इस कंपटीशन का विनर चुना है सुनील वर्मा को। हजारों स्क्वायर फीट में फैले ये स्किल्स का महाकुंभ, और इसके एक कोने में कच्ची गीली मिट्टी को शेप देते ये हुनरबाज। जहां 6 घंटे चले इस कंपटीशन में इन हुनरबाजों ने बनाए टी पॉट और फ्लावर वाज। सुन बोल ना सकने वाले ये हुनरबाज मिट्टी को सुन सकते हैं और इनके हाथों से आकार लेने के बाद मिट्टी भी बोलने लगती है। और पॉटरी के इस कंपटीशन के अंत में अपने जज्बे और हुनर से बाजी मारी प्रवीण दत्ता राम ने। इन कॉम्पिटिशंस में चुने गए सभी विनर्स को आगे चलकर 1 महीने की कठिन ट्रेनिंग से गुजरना होगा, और जो हुनरबाज ट्रेनिंग में सिलेक्ट होंगे वो 2016 फ्रांस में होने वाले इंटरनेशनल ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे।
इस एबी ओलंपिक्स के पीछे है कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे नाम, जिन्होंने ना सिर्फ कई मुश्किलातों का सामना कर इन डिफरेंटली एबल लोगों को एक नई पहचान बनाने में मदद की, बल्कि इस दिशा में निरंतर काम करते हुए अपना जीवन अर्पण किया है। और इस नाम में सर्वोपरि है पद्मश्री डॉक्टर उमा तुली जी। तो आइए उनसे एक मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनकी इस जर्नी के बारे में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो हुनरबाज पे। मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि इस एबी ओलंपिक्स के पीछे आपकी प्रेरणा क्या रही है? एबी ओलंपिक्स की मेन प्रेरणा तो ये रही है कि जब हम किसी भी ग्रुप को ऐसा देखते हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जी, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, जिनके शिक्षा का कोई किसी भी प्रकार का इंतज़ाम नहीं है जी, तो ऐसे ही 1981 में जब अमर ज्योति की स्थापना हुई और मैं 6 विकलांग बच्चों को लेकर फर्स्ट इंटरनेशनल एबी ओलंपिक्स गई, तो मैंने वहाँ देखा कि इतने व्यावसायिक प्रशिक्षण की कलाओं के साथ जिस तरह का प्रदर्शन हुआ, उनके हुनर देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गई। तो मैंने ये सोचा कि अपने भारतवर्ष में भी ये सब शुरू होना चाहिए। इस प्रेरणा को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर जो वोकेशनल स्किल को है पार्ट ऑफ करिकुलम बनाया और तो ये जर्नी का जब प्रारंभ हुआ तो ऐसा लगा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये जो डिफरेंटली एबल्ड जो पीपल हैं, उनका भविष्य क्या देखती हैं? मैं सोचती हूँ कि पिछले 15-20 वर्ष में भविष्य बहुत बदला है। हज़ारों की तादाद में पूरे हिंदुस्तान में NGOs हैं, शिक्षा, उनके मेडिकल केयर, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट। तो इस मुद्दे पर बाकी जो बड़ी कंपनीज़ हैं, इनका एक्सेप्टेंस लेवल कितना है और इसके अलावा क्या ये खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं? जहाँ तक कंपनीज का सवाल है, बहुत सी ऐसी हैं, टेक महिंद्रा, पेप्सिको, किसी ने मना तो किया ही नहीं, पर अब तो आगे बढ़कर वो ट्रेनिंग भी सपोर्ट करते हैं जी। और मेरी इच्छा ये थी कि हम जब तक इसको ट्रेनिंग को जॉब ओरिएंटेड नहीं बनाएंगे, इनको नौकरी नहीं मिलेगी। ट्रेनिंग का वो 3% रिजर्वेशन सरकार के डिसेबिलिटी एक्ट में तो है ही जी। तो हम अपनी ट्रेनिंग को उसी तरह से ओरिएंटेशन दें और वो जो ट्रेनिंग एक तरह से जब हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उनको जॉब मिल जाता है। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसा वाक़या जो आपके जहन में बस गया हो, जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहती हो? सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे लुभाती है वो है बच्चों के चेहरे की मुस्कान। क्या बात। जब मुझे बच्चा एक मेडल पहनकर दोनों हाथ ऊपर को करके हंसता हुआ नज़र आता है तो वो चेहरे मेरे फेस के सामने हमेशा आते रहते हैं और मैं एक ही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये मुस्कुराहट हर एक के चेहरे पर हर समय रहे, हमेशा बनाए रखे। क्योंकि स्माइल ट्रेवल्स फॉर माइल्स। सभी डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए उचित जॉब ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर देता है अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट। इस संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं मिस्टर अमिताभ श्रीवास्तव से 09899498848 पर। देश भर में से कुल मिलाकर 450 लोगों ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। भाई वाकई एबी ओलंपिक्स का पहला दिन तो काफ़ी हलचल भरा है और मुझे ये भी पता चला है कि बहुत सारे एक्साइटिंग कॉम्पिटिशन्स होने तो अभी बाकी हैं, बट अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का।